एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की है, इंटीग्रेट की है पहली एक्सरसाइज। इसमें 5 क्वेश्चन है जो डिफरेंट मेथड के हैं। क्या कह रहा है? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले हमें इसका फंक्शन जो भी होगा उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है, यानी इंटीग्रेट करना है, लेकिन पहले आपको डेरिवेटिव पता करना है, फिर उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। कैसे? जैसे साइन टू एक्स है, इसका आपको निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से। तो आप देखेंगे कि आप भी लुक फॉर द फंक्शन हु डेरिवेटिव क्या होगा साइन टू एक्स का, एज कॉस टू एक्स, यानी कॉस टू एक्स का ये डेरिवेटिव होता है साइन टू एक्स। इंटू टू भी आता है, लेकिन मेन कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव साइन टू एक्स है। So it is now that the dy dx of the cos 2x equal to -2 sin 2x, और हमको क्या निकालना है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, sin 2x इक्वल टू माइनस का 1/2 dy dx ऑफ द cos 2x। ठीक है, तो dy dx ऑफ द -1/2 का अंदर ले जाओ तो -1/2 cos 2x। तो यानी एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया sin 2x का, माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक है, यही होता है इंटीग्रेट। तो इस टाइप से निकालना है। तो ये डिफरेंट मेथड है, लेकिन बुकों स्कूलों जो बोर्ड में आता है सीबीएसई के, वो ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होता है। कोई बात नहीं, यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको करना है इसी टाइप से। तो सेकंड क्वेश्चन है cos 3x का। तो इसको भी लुक फॉर द फंक्शन हु डेरिवेटिव विद द sin 3x, ये sin 3x का होता है। इट इज़ नाउ दैट द डी बाई डी एक्स ऑफ द sin 3x क्या होता है, 3 cos 3x। और आपको निकालना है डेरिवेटिव cos 3x का। तो cos 3x इक्वल टू कितना है, 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ द sin 3x। 1/3 को अंदर ले जाइए तो 1/3 sin 3x। तो यानी एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया cos 3x का, 1/3 sin 3x। तो देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द cos 3x इज द 1/3 sin 3x। ठीक है, यानी पहले डेरिवेटिव निकाल लो, उससे आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना उल्टा। जैसे E3x का है, E3x का आपका क्या होता है डिफरेंशियल, E2x ही होता है, 3x कह रहा हूँ, E2x का E2x ही होता है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ द E2x क्या होगा, 2E2x है नी। तो आपको क्या निकालना है, E2x का। तो E2x क्या होगा, 1/2 डिफरेंशियल ऑफ द E2x। तो 1/2 अंदर ले जाओ E2x। तो E2x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 E2x। तो ये नंबर तीसरा पार्ट था। नंबर 4 है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आपको निकालना है। तो ax b का होल स्क्वायर जो डेरिवेटिव होता है किसका होता है, ax प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना। तो इट इज नाउ दैट द डी बाई डी एक्स ऑफ द ax प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, यानी 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का a आ जाएगा, इंटू बी का 0 होता है। तो हमें तो इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ द ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। डिफरेंशियल ऑफ द क्या हो गया, 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ए एक्स बी स्क्वायर का, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसका करना है। तो इसका डिफरेंशिएट ढूंढ लीजिए। साइन टू एक्स का होता है कॉस 2x इंटू 2, और इसका होता है 3x इंटू 3। तो ये किसका होगा, हु फंक्शन। तो किसका एंटी डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव होगा ये, -1/2 cos 2x, क्योंकि cos 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का sin 2x। तो इसलिए माइनस में कट जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल देख लो इंटीग्रल करके। और E3x का E3x/3। ठीक है ना। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव। तो यानी आप निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ द दिस क्या हो गया, cos 2x का हो गया माइनस का sin 2x, तो माइनस में प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया। E3x का E3x इंटू 3, 3 से 3 कट गया। तो यानी जो आपको चाहिए पूरे पूरे का पूरा फंक्शन आ रहा है sin 2x माइनस 4 E3x। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो यानी देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये आपका इंस्पेक्शन मेथड था। तो लेकिन वहाँ पे बोर्ड में आता नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देंगे इंटीग्रेट। तो देखो साइन 2x का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस का cos 2x, लेकिन जो भी x के साथ वैल्यू होती है वो डिवाइड में आ जाती है अपॉन 2। तो देख लो ये था माइनस cos 2x अपॉन 2। E3x का क्या होगा E3x, लेकिन जो x के साथ वैल्यू होगी वो डिवाइड में आएगी, तो 4/3 E3x।
ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे डिफरेंट मेथड के। कोई नहीं, अब आगे आएंगे 6 से लेके 20 तक क्वेश्चन में आपको सब में क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो द फॉलोइंग इंटीग्रेट ऑफ द एक्सरसाइज, 6 से लेके 20 क्वेश्चन तक इंटीग्रेट करना है डायरेक्ट। तो पहले 4e3x प्लस 1 dx, तो इनको अलग अलग कर सकते हो, 4 बाहर ले लो, e3x dx प्लस 1 का इंटीग्रल, e3x का इंटीग्रल होगा e3x, लेकिन जो x के साथ मल्टीपल में होती है वो वैल्यू आपको डिवाइड में ध्यान रखना है, डिवाइड में लिखना है। तो 3 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल है x प्लस सी, कंप्लीट हो जाता है आंसर। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है, तो पहले एक्स स्क्वायर को अंदर इंटू कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, सी तो लगाना ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, इनको अलग अलग कर लो, ए एक्स स्क्वायर करना है, बी अलग कर लो, कॉन्स्टेंट एक्स का करना है, सी कॉन्स्टेंट है तो 1 का करना है। तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स 3/3, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का क्या होगा एक्स प्लस C1। क्योंकि सी यहाँ पे यूज हो चुका है तो आप C1 कॉन्स्टेंट लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट कुछ भी लिख सकते हो लेकिन लिखना जरूर है। 9 क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर ई एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो 2 बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर करना है, ई एक्स का करना है, इनको अलग अलग कर लिया। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, ई एक्स का ई एक्स होता है प्लस सी। नंबर 10 है, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट एक्स कट जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। तो इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का 1 बाई एक्स का 2 का, तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, और एक्स का 1 का क्या होगा एक्स, तो 2x हो गया प्लस सी। 11 क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो एलसीएम को, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स बच जाएगा केवल, यहाँ पे दोनों कट गए तो केवल 5 बच जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस 2 ऊपर ले जाइए, इंटीग्रल करेंगे, तो एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, और इसका क्या होगा एक्स की पावर -1 ओवर -1, नीचे आता है, डेरिवेटिव नहीं करना है, क्या करना है आपको इंटीग्रेट, तो -1 नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रल आ जाएगा माइनस माइ प्लस, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, और ये माइनस माइ प्लस यानी प्लस का 4 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये ध्यान रखना है, इंटीग्रल की जगह डिफरेंशियल कर दो, ठीक, जैसे यहाँ हो गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी अलग अलग आपको एलसीएम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स, 4 रूट एक्स डी एक्स। तो ऊपर ले जाएंगे तो 3 में से 1/2 गया तो 5/2, 1 में से 1/2 बचेगा 1/2, और ऊपर -1/2, तो 1 ऐड करेंगे तो 7/2 ओवर 7/2, इसमें 1 करेंगे तो 3/2/3/2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 ओवर 1/2, इसमें 3 से 3 कट जाएगा, और इनको ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2, 4 2 जा 8 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, कंप्लीट हो जाता है। 13 क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले दो में तो एक्स माइनस 1, इसमें 1 आ रहा है तो एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 एक साथ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दूसरा फैक्टर आ जाएगा, ये नीचे के दोनों फैक्टर कट जाएंगे, एक्स माइनस 1 क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 का एक्स प्लस सी। 14 क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स को अंदर इंटू कर लो, तो एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाती है पावर, इंटीग्रेट कर दो, बड़ा आसान है, एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 और 5/2 ओवर 5/2, ऊपर ले जाइए 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। अब देखिए रूट एक्स को अंदर इंटू करेंगे, 15 क्वेश्चन है, तो दो ये पहले से पावर 1/2, तो कितनी हो जाएगी 5/2, 1 प्लस 1/2 3/2, और 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। 3 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर 7/2 ओवर 7/2, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 5/2 अपॉन 5/2, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2, इसमें 3 से 3 कट जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2, 2 2 जा 4/5 एक्स की पावर 5/2 इंटू प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 16 क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो 3 इंटीग्रल है, 2x माइनस 3 cos x प्लस ई एक्स, तो 2x का x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 काट दो, cos का इंटीग्रेट क्या होगा sin x, ठीक है,
प्लस का होता है कॉस का इंटीग्रेट साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स, ई एक्स का ई एक्स होता है प्लस सी, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी। 17 क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेट कर दो, इसकी पावर 1/2 लिख दी है, बाकी सब सेम है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, साइन का हो गया कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि साइन का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस का कॉस एक्स। 1/2 ऐड, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 ओवर 3/2, तो ये 2x क्यूब बाई 3 कॉस एक्स, 2 ऊपर चल जाएगा 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये आ गया 17। 18 सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, सेक्स को अंदर इंटू कर लो, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है और सेक इंटू 10 हो जाता है, दोनों को इंटीग्रल पता है। सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है 10x का, और सेक 10x कितना होता है सेक एक्स का प्लस सी। 19 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनको साइन कॉस में चेंज कर ली, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन, तो ऊपर साइन चला जाएगा नीचे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, इसे चेंज करेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 डी में, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x अपन का x प्लस सी। 20 क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर, तो इसको एलसीएम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 3 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, 3 अलग कर लो, साइन अपॉन कॉस एक 10 हो जाएगा, एक 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, दोनों का इंटीग्रल होता है, तो सेक स्क्वायर का होता है 10x और सेक 10x का होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये थे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। देखिए ये है 21, इसमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है इसका और बताना है किसके इक्वल, 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो कोई नहीं इसका इंटीग्रल बता लो, जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में सही होगा। तो रूट एक्स 1/√x dx का, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर माइनस 1/2, तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2 ओवर 3/2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी, तो ये आ गया 2/3 एक्स पावर 3/2, 2√x यानी एक्स पावर 1/2 प्लस सी, तो इसका ऑप्शन जो है सी आंसर सही आएगा, बाकी 3 तो होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट है, dy/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3x4, तो सच दैट द f2 इक्वल टू 0, देन द फाइंड fx की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो आपको इनिशियल वैल्यू भी दी है यानी c की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तब क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड इसका, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx fx क्या हो जाएगा, fx के इक्वल हो जाएगा, x³ का x³ इंटीग्रेट कर दो x³ का, और x4 को ऊपर ले जाओ तब इंटीग्रेट करेंगे, तो x³ का हो जाएगा x4/4, इसका हो जाएगा माइनस 3/3, 3 से 3 कटेगा 4 से 4, तो ये x4 प्लस का माइनस में प्लस 1 अपॉन x³ प्लस सी, नंबर इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, इसमें c की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू दी हुई है f2 इक्वल टू सी, तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो जहाँ भी x आएगा 2 रख दीजिए 2, तो 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी, तो आपको f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो ये तो 0 हो गई राइट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में 2 की पावर 4 16 होता है और 1 अपॉन 2 की पावर 3 1/8 होता है प्लस सी, 16 प्लस 8, 8 तो एल्सियम ले लो, 16 8 जा 128 प्लस 1 129/8 प्लस सी की वैल्यू आती है माइनस का 129/8, यानी सी को रख देंगे फर्स्ट में, तो एफ एक्स आ जाएगा x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो ये थी आपकी 7.1 एक्सरसाइज इंटीग्रेट की। 7.2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।